नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है सर्कल में अपने 12.3 तक के जो क्वेश्चन है वो अपने हल कर चुके हैं। 12.4 के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 12.4 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण आपको दिया हुआ है और सम्मुख कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। सम्मुख दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको एक कोण दिया हुआ है तो दूसरा ज्ञात करना है। तो क्या करोगे 180 में से उसको घटा दोगे। अब कितना दे रखा है 70 दे रखा है तो 180 में से 70 को घटा दिया तो आपका दूसरा कोण कितना आ गया 110 डिग्री। इसी तरह इसमें 135 दे रखा है तो दूसरा निकालोगे तो 180 में से 135 को घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 में से 5 गए 5 और 7 में से गए 45। 112 दे रखा है तो 180 में से 112 को घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 में से गए 6। इसी प्रकार ये सारे क्या करने हैं आपने 180 में से आपने 54 को घटा देना है और 180 में से ही आपने 165 को घटा देना है। तो दूसरे जो कोण है वो आपके पास आ जाएंगे। 180 में से 165 गया तो आपके पास कितना आएगा 10 में से 5 गए 5 15 डिग्री। इसी तरह इसको घटा दोगे तो 10 में से गए तो 6 और 7 में से 5 गए तो 2 और 1 का 1 126 डिग्री। तो ये आपका सम्मुख कोण आ गई। कि एक बात याद रखनी है बस भी चक्रीय चतुर्भुज है उसका एक कोण देकर आपसे सम्मुख कोण पूछा है तो सम्मुख दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसमें तो सीधी वैल्यू दे रखी थी। अब इसमें देखो क्या दे रखा है आपको सम्मुख कोण दे रखे हैं। जो एक कोण है वो दूसरे का 2/7 है। तो देखो कैसे हल करेंगे अपने इस चीज को कि एक कोण को यदि x मानते हैं तो दूसरा कोण क्या है उसका 2/7x है। उसी का क्या है 2/7 है और सम्मुख दोनों कोणों का योग होगा कितना 180 ही। अब देखो x प्लस 2/7x इक्वल टू 180। इसको हल करेंगे लेस है लेकर इसके नीचे 1 लगा दिया लेस है कितना आया 7। यहाँ पे कितना आ गया 7x प्लस 2x 180। 7 और 2 9x 7 इजिकल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 180 गुना 7/9 9 दूनी 18 20 और 7 दूनी कितना आ गया 140। एक कोण आ गया 140। एक कोण कितना है x है वो तो कितना आ गया 140। दूसरा उसका क्या है 2/7x है तो 2/7 गुना 140 20 20 दूनी 40 डिग्री। एक कोण है 40 तो दूसरा है 140 डिग्री। ये है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा इसी की तरह क्या है इसको हल करते हैं कि एक कोण को यदि x मानते हैं तो दूसरा कोण क्या दे रखा है इसका 11/4 तो 11/4 है। दोनों का योग इसमें भी कितना होगा 180 क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है और उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। यहाँ पर 4 क्या ले लिया लेस है तो 4x प्लस 11x इक्वल टू 180। 11x और 4x 15x 4 180। यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 4/15 तो 3 5 है 15 3 6 18 0। यहाँ पे 12 12 चौके कितनी आ गई 48। x की वैल्यू कितनी आ गई 48। एक x 48 है। दूसरा यहाँ से निकालोगे तो 11/4 गुना 48 12 और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 11 एकम 11 और 2 13 132। एक 48 है और दूसरा कितना है 132। ये आपका है दोनों कोण। मतलब सम्मुख कोण का नाम आते ही आपने क्या याद रखना है कि एक कोण दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 ही होगा। दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा 180। इसी तरह देखो तीसरा क्वेश्चन। ये क्या दे रखा है आपको एबीसीडी के चारों कोणों का मान दे रखा है। तो देखो इसमें भी सम्मुख कोण आमने सामने के कौन सम्मुख कोण होते हैं तो इन दोनों का योग भी कितना होगा 180। इन दोनों का योग भी कितना होगा 180। तो पहले अपने करते हैं कोण B प्लस कोण D इक्वल टू 180। कोण B का मान कितना है 3x इसका मान है 2x 180। 5x इजिकल टू 180। x का मान निकालना है तो 180/5 5 दिए 15 और 36। इसमें 36 x की वैल्यू 36 आई है तो 2x है तो इसका 36 दूना 72। 3x है तो 3 6 18 3 3 9 10 108 डिग्री। ये दोनों का मान तो ये हो गया। अब इन दोनों का निकालना है इसी तरह
कि कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180, y प्लस 2y इक्वल टू 180, ये कितना हो गया 3y इक्वल टू 180, और यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे 180 बटा में 3 कितना आ गया 60 डिग्री। ये y है, ये तो कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा। ये 2y है कि 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 डिग्री। कि ये देखो तीनों क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा, तीनों क्वेश्चन क्या है, एक ही नियम पर है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, इस प्रकार चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपको और ये चिन्हित कर रखे हैं, उनकी आपसे वैल्यू पूछी है। तो देखो पहले अपने लेते हैं, जैसे इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा ना, बी किसी का भी ले लो, चलो पहले जैसे BAF और BEF, ये भी तो समूह कोण है, ये दोनों समूह कोण है, इसी तरह इन दोनों में है। तो पहले इन दोनों का ले लें कि VAF और BEF कितना होगा 180 दोनों का योग, कि कोण BAF प्लस कोण BEF इनका योग कितना होगा 180 होगा। इसी तरह कोण BEF और ये वाला पूरा कोण भी कितना होगा, पूरा कोण भी ये वाला कितना होगा 180 होगा पूरा कोण। तो BEF और BED इन दोनों का योग भी कितना होगा 180। तो वहां से अपने इसको रख सकते हैं इसकी के बराबर ही, कि कोण BEF प्लस कोण BED। तो BEF से BEF कट गया तो कोण BAF है वो बराबर हो गया कोण BED के, यहां से ये बराबर हो गया। तो BED तो कितना है A है और BAF कितना है 65 है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 65 डिग्री। अब ये दोनों कितने हैं 180, चक्रीय चतुर्भुज है, तो A प्लस D इक्वल टू कितना 180। A का मान दे रखा है अपने को 65, तो D की वैल्यू निकालनी है। तो 180 में से 65 गए तो कितनी आ गई 115, D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 115 आ गई। अब इसी तरह ये दोनों की वैल्यू C और B की वैल्यू कितनी आएगी, कोण C प्लस कोण V इक्वल टू कितनी 180, कोण C प्लस कोण V इक्वल टू 180। इससे पहले अपने को कोण C की वैल्यू चाहिए, और कोण C की वैल्यू कैसे आएगी, सेम उसी तरह ही जिस तरह ये थी, जिस तरह ये निकाली थी अभी अपने, उसी तरह क्या आएगी कोण C की वैल्यू। कोण C की वैल्यू क्या आएगी कि AF, जैसे ये वाला कोण इसके इक्वल था तो ये वाला कोण इसके इक्वल आएगा उसी अकॉर्डिंग भी। सिमिलरिटी भी तो लिख सकते हो, A 65 है तो C कितना होगा 91, कि कोण C की वैल्यू 91। नहीं तो अपने इसी मेथड से ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। C की जगह 91 लिखेंगे तो 91 प्लस कोण V इक्वल टू 180। तो कोण V की वैल्यू 180 में से 91 गए तो आपके पास कितनी आ गई 89। A की वैल्यू आ गई 65, D की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई 91 और अपने पास B की वैल्यू भी आ गई 89। तो ये सारी जो वैल्यू निकालनी थी ABCD की, ये सारी क्या आ गई अपने पास आ गई। तो आपकी ये जो एक भाग है 12.4 का पूरा हुआ। आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।